भगवत गीता के इस पुनीत संदेश का यह श्रावण का कार्यक्रम जो चल रहा था, इसकी जिस कड़ी पर आज हम लोग पहुंचे हैं, भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो, वे लोग जो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, ये जन पर्युपासते, भली भांति रूप से जो प्रभु का स्मरण करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे जो नित्य निरंतर प्रभु के उपासना में लगे रहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके योग क्षेम का वहन करता हूं। अर्थात जो उनको मिलना चाहिए उसे प्राप्त कराने में मैं सहयोग करता हूं, और जिस चीज से उनकी रक्षा होनी चाहिए या जिस चीज के रूप में प्राप्त सुरक्षित रहे, वह कृपा भी मैं करता हूं। देना और दिए हुए को संभालना, सुरक्षित रखना, इन दोनों चीजों को बोलते हैं योगक्षेम। मतलब मिलना और मिले हुए में बरकत पड़ना, जो प्राप्त है उतने में आपके कार्य चल जाएं, और कार्य चलने के साथ भी आपको पर्याप्त स्वरूप का, परिमितता का, कि मेरे पास बहुत है, ये संतुष्टि का एहसास भगवान देते हैं। क्योंकि हम कितना भी प्राप्त कर लें तो भी किसी न किसी से पीछे रह जाएंगे, और जहां हमारे अंदर ये भावना आती है कि मैं उससे पीछे हूं, निश्चित रूप से अंदर वह निराशा का भाव आता है, हीनता का भाव आता है। तुलना करके ही हम अपने आप को गरीब मानते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हम पीछे रह गए, हमारे पास कम है। मजे की बात यह है कि दुनिया भर के जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके साथ एक अलग तरह की बात है। अगर आप देखें, पक्षियों में जो सबसे ज्यादा जिसे माना जाता है शक्तिशाली और जिसका राज चलता है, वो बाज पक्षी है। उससे डर के भी भागते हैं सब। तो चाहे चिड़िया घोंसला बनाए या बाज पक्षी बनाए, तो सारा जंगल उन्हीं का है, खुली छूट है। लेकिन कितना घोंसला बनाएंगे जितने में वो आराम से बैठ सकें और उनके बच्चे उसमें हो सकें। उससे अधिक के चक्कर में, उस लालच में वो नहीं आते कि हम अपनी सारी ऊर्जा इसी काम में लगाएं, जीवन का सारा समय इसमें लगा दें, घोंसला और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाएं, फिर एक घोंसला नहीं 20 घोंसले बना लें। शेर अगर जिस मांद में रहेगा तो उसकी भी ये कोशिश नहीं है कि मैं इतनी बड़ी मांद बना लूं, सारे दुनिया के शेर आए और आकर के देखें कि देखो इसका घर बहुत बड़ा है। वो इसे फालतू काम समझते हैं। वो कहते हैं जितना जरूरी है रहने के लिए उतना है, उसमें आनंदित हैं। मनुष्य के साथ यही एक समस्या है, वो और के चक्कर में और के लालच में पड़कर इस तरह से अपने जीवन की ऊर्जा बर्बाद करता है। पूरा जीवन उसका इसी में लगा रहता है। उससे भी ज्यादा मुश्किल फिर ये आती है कि हमारा मकान जितना भी सुंदर बना, पड़ोसी ने अगर उससे ज्यादा बड़ा बना लिया, बस उसे देखते ही गुस्सा आना शुरू होता है
और फिर इनको ऐसा लगता है कि जैसे उसने जो मकान बनाया है वो शायद इसका ही कुछ छीन के बनाया है। इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन। कुछ कुछ की तो नींद उड़ जाती है, उन्हें लगता है जैसे उनकी छाती के ऊपर ही मकान बना, जमीन पर तो बना ही नहीं है। और फिर अगर उनको पड़ोस के नाते बधाई देने जाना भी पड़े तो बाहर बाहर से तो जरूर बोलते हैं हार्दिक बधाई, लेकिन दिखाई दे रहा होता हार्दिक जलन। पूरे जले भुने बैठे रहते हैं। तो हम अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग इसी में लगा देते हैं, प्रदर्शन में, दिखावे में। और दिखावा इतना अधिक है कि लोग खुद की हिम्मत ना भी हो, उधार लेकर दिखावा करना पड़े तो भी करेंगे। किराए के जेवर, पर्स, गाड़ियां लेकर के पार्टियों में दिखावा करने पहुंचते हैं लोग। जितना जितना दिखावा, प्रदर्शन व्यक्ति के जीवन में आता है, उतनी उतनी अशांति भी आती है। क्योंकि मन को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन शुद्धता में आता है सत्य से, नकलीपन से नहीं। दिखावा नकलीपन है। जितने जितने आप नकलीपन से बचते चले जाएंगे, उतना उतना आपका मन शांत होता जाएगा। तो इसलिए आज के इस युग में आप देखेंगे तो लोगों के पास दिखावे के कारण इतनी अशांति है, इतना तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहा है इंसान। ना अच्छी नींद, न प्रसन्नता, न चैन, न खुशहाली। हम बुझे बुझे लोग हैं। जितना मेकअप करने की बात अब शुरू हुई है, किसी युग में इतनी नहीं थी। क्योंकि जो हम नहीं है वो हम दिखाना चाहते हैं। जो चेहरे पर लाली होनी चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो न होकर हमें ऊपर से लगानी पड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने स्वास्थ्य से दूर हो गए और बुझे बुझे जीवन को जी रहे हैं। अपना चेहरा तरोताजा दिखाने के लिए हमें नकली चीजें इस्तेमाल करनी पड़े। ठीक है, श्रृंगार करने का अधिकार है सबको, करना चाहिए, अच्छे बनकर रहिए आप। लेकिन प्रदर्शन वाली जो चीजें हैं वो हमारी खुशियों को ले जा रही हैं। इसलिए हमारी संस्कृति ही अलग है। हम लोग प्रदर्शन से आत्मदर्शन की ओर यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा व्यथा की नहीं, व्यवस्था की यात्रा है। जिंदगी में जितनी व्यथा है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? अपनी व्यथा को, पीड़ा को हरने के लिए व्यवस्था पर ध्यान दो। अपना सिस्टम ठीक करो। अपने घर का सिस्टम ठीक करेंगे तो आपकी व्यथा जाएगी। और दशा खराब है तो दिशा ठीक करो। आपकी दिशा सही है तो आपकी दशा भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी दिशा ही गड़बड़ है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर तो दशा खराब होगी होगी। ये भी याद रखना चाहिए कि हम कोलाहल की दुनिया में जी रहे हैं। हमें अपने अंतर में मौन को जिंदा करना है, क्योंकि मौन में ही सुख के, खुशी के फूल खिलते हैं। जितना जितना मन शांत होगा, आपकी जिंदगी में प्रसन्नता जागेगी। इसलिए सुख की तरफ हम अगर दौड़ रहे हैं तो उससे पहले ध्यान रखना चाहिए शांति की स्थापना करें, घर में भी, मन में भी। बोलने में अगर अशांति पैदा कर दी आपने तो महाभारत घट सकता है। अपने घर में महाभारत को बचाना चाहते हैं तो बोलने में शिष्टाचार, तमीज इस्तेमाल करें। मैनर्स होने चाहिए। कुछ भी बोल दें, किसी का भी जी दुखा दें, किसी का दिल दुखा दें, तो बचना होगा। जैसे जैसे हम लोग अपने आप को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो जीवन में आती शांति। और शांति जहां आएगी, खुशियां तो आएंगी।
वे लोग जिनको जबान बुढ़ापा आ रहा है और जबान कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बेटे बेटियां बुढ़े उनसे दूर होने लग जाते हैं और फिर वो अकेले का जीवन जीते हैं, पछताते हैं, रोते हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं ऐसे लोगों को। एक बुजुर्ग हमारे पास वृद्धाश्रम में रहते थे, तो उनसे सब लोग दुखी हो गए। तो उनको जब सबने कहा कि इनको तो यहां से भेज दीजिए, तो मैंने उनको अपने पास बुलाया। मैंने कहा आपसे सब लोग दुखी हैं। बोले घर में था तो वहां भी सब दुखी थे, यहां भी दुखी हो गए। तो ये लोगों में परेशानी बहुत है, लोग सुधरते ही नहीं है। मैं तो साफ साफ बोलता हूं। तो मैंने कहा इतना साफ आप बोलते हैं कि लोग आपको ही साफ करने को तैयार हो गए। अब सब लोग ये कहते हैं इनको बाहर निकालो यहां से। तो फिर वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, मेरा स्वभाव शुरू से खराब था। मैं 6 बहनों का एक ही भाई था और घर में जिद्दी हो गया, बिगड़ैल, और सबको रुलाता था। और माँ जो पक्ष लेती थी वो कहती थी 6 भाइयों बहनों के बाद एक ही तो भाई हुआ, तुम इसको भी जिंदा नहीं रहने दोगे। कि ऐसे बोल बोल करके मेरी गलतियों को वो ढकती थी, और उसके कारण कि माँ गलतियां ढकती रही और मैं बिगड़ता चला गया। कि अगर एक थप्पड़ ठीक टाइम पर लग जाता मुझे, मैं सीधा रहता। लेकिन जब भी पिता डांटने को हो, माँ आके सामने खड़ी हो जाए, मेरा बच्चा है, कलेजे से लगा के रखोगे, तुम सबको परेशानी होती है। बिगड़ते बिगड़ते ऐसा हो गया कि उसके बाद मैंने माँ को दुखी किया, पिता को दुखी किया, शादी हो गई तो पत्नी को दुखी किया, फिर बच्चे हो गए, बच्चे परेशान। क्योंकि सारी दुनिया कुछ भी कर ले, मैं अपनी जिद मान के और अपनी बात मना के छोड़ता था। और हालत ये हो गई कि मेरे बच्चे सच में श्रवण कुमार थे। उन्होंने बहुत ध्यान रखा, बहू बहुत अच्छी थी, सबने बहुत ध्यान रखा। लेकिन मेरी आदत जैसी थी, उसके कारण जब उनका जीना दूभर हो गया, तब उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में भेज दें इनको। तो उन्होंने यहां छोड़ दिया। अब यहां वाले दुखी हो गए, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आप सुधरते क्यों नहीं। बोले अब तो चिता में ही जाके सुधरेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला हमारा। कि मैं कंट्रोल बहुत करता हूं, मेरे मुंह से ऐसी ऐसी चीजें निकल जाती हैं। तो मैंने कहा आपके घर में तो आपके बच्चे फिर भी बर्दाश्त कर सकते थे, यहां कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि इतने दिन उन्होंने निभाया, आप निभा लीजिए। तो हमने उनका कमरा अलग करा दिया, इतना दूर करा दिया कि कोई उनको ना देखे और वो उनको ना देख सके। आप सोचिए कि जिसके लिए सब लोग ऐसे कहने लग जाएं, तो हमने अपना बुढ़ापा कितना खराब कर लिया। और जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ने लग जाती है, पूरे शरीर में ताकत नहीं रहती, लेकिन जबान में बहुत ताकत आ जाती है। और किसी किसी की तो हालत ये होती है, यही देखना, कई बच्चे बोले होते हैं कि हमें यही नहीं पता माँ का बटन कहाँ है, वो जिससे स्विच ऑफ होता है। एक बार शुरू हो जाए तो फिर बंद ही नहीं होती है। एक महिला तो, बहू तो अपनी दूसरी सहेली को बोल रही थी, कहाँ जा रहे हो। बोले मैं लाइटर माचिस वाचिस लेने जा रही हूँ। किस लिए। चूल्हा जलाना। बोले मेरी सास को लेके जाओ, जहां आग ना लगे वहां लगा दे। ऐसा चूल्हा जलाएगी बुझेगा ही नहीं कभी। बोले हमारे घर में कभी शांति होती। तो अब कौन समझाएगा आपको। हमें खुद को नया खुद करना है। चिंतन करते हुए अपनी डायरी में अपनी गलतियां भी लिखिए, अपनी खासियत लिखिए। जिसको कंट्रोल करना है उसे हटाइए अभ्यास के द्वारा, और जिस चीज को जिंदगी में लाना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि अनन्य भाव से जो
प्रभु की भक्ति करते हैं उनका योगक्षेम भगवान अपने आप उसको निभाते हैं। उन्हें जो मिलना चाहिए, उनके घर में बरकत पड़नी चाहिए, उनका जो मान सम्मान रहना चाहिए, भगवान रक्षा करने पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा था, वो उदाहरण दर्शाता है कि महाभारत की दोनों ओर की सेनाएं सजी हुई हैं और इधर से रणभेरी बजने लगी है, शंख बजने लगे हैं कौरवों की तरफ से, और लड़ने वालों में जो लोग खड़े हुए हैं कौरव पांडव आपस के रिश्तेदार। तो जिस दादाजी की गोद में खेले थे युधिष्ठिर भी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनके सामने लड़ाई का पहला बिगुल जिसने बजाया वो भीष्म थे। और फिर उनका बिगुल बजा, मतलब उनका शंख बजा, तो उनके पीछे पीछे शंख बजाने के लिए द्रोणाचार्य आ गए, कृपाचार्य, सभी जितने भी बड़े लोग हैं सब ने शंख बजाने शुरू किए, बिगुल बजा दिया, रणभेरी बज गई, चैलेंज कर दिया कि लड़ाई शुरू हो रही, हिम्मत है तो आ जाओ। लेकिन इन्होंने पांडवों में से ना युधिष्ठिर, ना भीम, ना अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन्होंने किसी ने शंख नहीं बजाया। इनकी तरफ से जवाब देने के लिए श्याम सुंदर कृष्ण भगवान अपने हाथ में शंख लेकर पहले उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि जवाब देने के लिए तैयार हैं इधर वाले भी। अब आप सोचते हैं कि उन्होंने क्यों बजाया, वो तो निष्पक्ष थे, इसलिए क्योंकि कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़कर बैठ गए थे पांडव, तो उनकी तरफ से लड़ने वाला भी और निर्देशन देने वाला भी उनका भगवान सामने आके खड़ा हो गया कि जवाब हम देंगे। और कृष्ण भगवान ने जैसे ही शंख बजाया तो उसी के साथ युधिष्ठिर भी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके शंख बजने शुरू हो गए। और उस शंख बजने का मतलब था कि अन्याय का विरोध करने के लिए, चुनौती का जवाब देने के लिए पांडव लोग भी सामने आ गए। तो सीधा मतलब ये है, भगवान पर छोड़ोगे ना, तो जब भगवान के हो गए तो आपकी तरफ भगवान आपका हाथ पकड़कर सामने आ जाएंगे कि मैं हूं तुम्हारे साथ। तो कृष्ण ये कह रहे हैं, योग क्षेम का वहन करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। और आगे कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में ही चित्त लगाने वाले, जिन्होंने अपने प्राणों को मुझ में अर्पण कर दिया, ऐसे जो भक्त जिनके प्राणों में परमात्मा का नाम बसता है, जिनके चित्त में प्रभु की याद बसती है, और ऐसे लोग जब एक दूसरे से बात भी करते हैं तो प्रभु चर्चा ही करते हैं, उनकी चर्चा में भी भगवान शामिल है। और कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य प्रति कथन, चर्चा उनकी, भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और ऐसा करके आनंदित होते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं। उन्हें आनंद मिलता है इस बात का कि प्रभु चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। जिनके हृदय में परमात्मा बस गए, मतलब जिनका ध्यान भगवान में लग गया, ऐसे जो सज्जन लोग हैं, 10वें अध्याय में 9वां मंत्र यही है। और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भी पढ़ें तो वहां क्या लिखा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकें।
परमात्मा मिल जाए उनको, ऐसी सुबुद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। तो मुझ में ध्यान लगाने वाले, मेरे को ही अपने प्राण अर्पण करने वाले, नित्य मेरी ही आपस में चर्चा करने वाले, मुझे ही जो अपना सब कुछ जानते हैं और मेरा ही कथन करके जो संतुष्ट होते हैं, मुझ में ही जो नित्य निरंतर रमण करते रहते हैं, जिनमें मैं मूर्तिमान हो जाता हूं, जिनमें मैं उपस्थित हो जाता हूं, जिनके अंदर परमात्मा वाणी में महसूस हो, कर्म में महसूस हो, व्यवहार में भगवत्ता दिखाई दे, ऐसे जो लोग हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। अर्थात जो परम तत्व को अनुभव कराने वाली बुद्धि है, वह बुद्धि मैं देता हूं, जिसे बोलते हैं ऋतंबरा बुद्धि। ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे अज्ञान का पर्दा विदीर्ण हो जाए। और जैसे उपनिषदों में कहा ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टे। पूरा संसार जिसमें चमकीले पर्दे के नीचे सत्य छिपा हुआ है, उसको प्रार्थना की गई कि भगवान मुझे शक्ति दो, वो चमक हटाकर मैं सच्चाई को जान सकूं। जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं उन्हें हटा करके मैं यथार्थ को जान सकूं, भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान कर। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन, पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईदर रोड, मीरा रोड 4, ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से रागव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा।
पंजीकरण हेतु संपर्क करें।